निको एक छोटी सी लड़की थी जो हमेशा मोरी का शुक्रिया अदा करती थी। उसने प्रॉमिस किया था कि वो मेहनत करेगी ताकि फ्यूचर में एक पावरफुल विच बन सके और उसका सपना था कि एक दिन वो मोरी से फिर से मिले। अभी के वक्त में मोरी एक ग्रुप ऑफ बुलीज के बीच आ गया। वो उन्हें पहले नहीं पहचानता, लेकिन उनका लीडर मोमोदा उसे याद दिलाता है कि कैसे मोरी ने उनके एक और स्टूडेंट को परेशान करने से रोका था। फिर क्या, वो सब उस पर अटैक कर देते हैं। मोरी इजिली उनके अटैक्स डॉज करता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है और उन्हें हिट करने देता है। घर पर मोरी का फादर पूछता है, तुमने इतना इजिली उन्हें हिट क्यों होने दिया जब तुम उन्हें इजिली हरा सकते थे? मोरी एक्सप्लेन करता है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि बचपन में उसने मोमोदा को सीरियसली हर्ट कर दिया था। फिर मोरी के फादर याद दिलाते हैं, तुम्हें निको याद है? और मोरी के माइंड में बचपन की यादें आती है जहाँ वो हमेशा निको के साथ खेलते खेलते खुद ही हर्ट हो जाता था। फादर कहते हैं, उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और तुम्हें अपना फैमिलियर चूज करना है। मोरी तो खाना गलती से स्प्यू कर देता है। फादर एक्सप्लेन करते हैं कि नॉर्मली विच का फैमिलियर एक एनिमल होता है, लेकिन पुरानी स्टोरीज में एनिमल्स मैजिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करके ह्यूमन फॉर्म ले लेते थे, जैसे ऑक्स और टाइगर के फैमिलियर्स जो ह्यूमन से मैरी करते थे और उनके बच्चे ओग्स के नाम से जाने गए। मोरी समझ जाता है कि वो ओग्स की लाइनेज का हिस्सा है, लेकिन सोचता है कि मॉडर्न एज में इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है। फादर कहते हैं, हमें सेंचुरीज ओल्ड एग्रीमेंट फॉलो करना है, तुम्हारा काम उसका गार्डियन या बॉडीगार्ड बनना है। मैं इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ तो वो तुम्हारे साथ घर में रहेगी। मोरी फिर से खाना चोक कर देता है और फादर सोचता है क्या वो इंटेंशनल कर रहा है। फिर हम देखते हैं निको अपनी ब्रूम पे फ्लाइंग कर रही है। सोच रही है मोरी ठीक होगा। मोरी के माइंड में पहली मुलाकात याद आती है जहाँ निको उसका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाई थी। अचानक निको का ब्रूम से विंडो टूटता है और वो सीधा मोरी के सामने गिरती है। सॉरी, बैलेंस लॉस हो गया, वो बोलती है। मोरी हंसी के साथ कहता है, सोचा नहीं था कि तुम इतना जल्दी मेस क्रिएट करोगी। निको क्लीनिंग में हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन मोरी कहता है, रिलैक्स करो और ये कुकीज एंजॉय करो जो मैंने बनाई है। निको नोटिस करती है कि मोरी अब काफी हैंडसम हो गया है। वो सोचती है, क्या ये मेरे बारे में कुछ सोच रहा है? मोरी कैजुअली कहता है, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। वो थोड़ी सॉरी फील करती है कि उसकी मॉम ने मोरी को बॉडीगार्ड बनाया, लेकिन मोरी कहता है, कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर निको कहती है कि वो ब्रोकन विंडो फिक्स करेगी मैजिक से, लेकिन मीडियम चाहिए होता है। वो डिसाइड करते हैं कि मोरी का फेवरेट कप यूज करेंगे। मैजिक का कमाल होता है, विंडो फिक्स हो जाती है लेकिन कप ब्रेक हो जाता है। मोरी शॉक में होता है। निको एक्सप्लेन करती है, कुछ फिक्स करने के लिए कुछ प्रेशर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मोरी थोड़ा गुस्सा होता है, अगर पहले बता देते तो कप का इतना प्यार नहीं टूटता। निको हंसकर कहती है, मैं अभी भी वही हूँ, ट्रबल क्रिएट करना जारी रखती हूँ। मोरी मैजिक की तारीफ करता है, ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज नहीं किया तुम्हें। फिर निको एक न्यू स्पेल दिखाना चाहती है जो ऑब्जेक्ट्स को फ्लैट कर देता है। वो खुद पे यूज करती है और पेपर की तरह फ्लैट हो जाती है, लेकिन विंड के साथ वो उड़ जाती है और मोरी उसे कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल होता है। वो क्रैक में गिर जाती है। मोरी टेंशन में कहता है, क्या तुम्हारे पास स्पेल है नॉर्मल फॉर्म में वापस आने का? निको कहती है, थोड़ी देर में स्पेल खत्म हो जाएगा, अगर टाइम से नहीं निकली परमानेंटली फ्लैट हो जाओगी। फिर मोमोना आती है, मोरी तुम अपने घर के सामने क्या कर रहे हो? मोरी कहता है, वैक्यूम ले आ। मोमोना रिफ्यूज करता है, तुम फाइट करना चाहते हो क्या? मोरी अपनी पावर्स अनलीश करता है। मोमोना शॉक हो जाता है और वॉल तोड़ के निको को ग्रैब करता है। मोमोना शॉक्ड है कि निको को इतने सालों बाद देखा, लेकिन मोरी एंग्री है वॉल डिस्ट्रॉय होने पे। वो निको को कहता है, फिक्स करो इसे। निको क्रिएटिवली मोमोदा के बाल यूज करके वॉल रिपेयर करती है। थोड़ी गिल्ट फील होती है, लेकिन मोरी कहता है, चिल, सब ठीक है। निको ने सोचा बस थोड़ी ड्रेस ही खरीदनी है, पर जैसे ही वो मार्केट गई, एक दो नहीं पूरे हाथ भरे ड्रेस ले आई। बैग्स इतने हो गए कि मोरी के लिए उठाना मुश्किल हो गया। निको ने जल्दी से एक सुपर लाइट स्पेल कास्ट किया और बैग्स बिल्कुल हल्का हो गए। मोरी ने देखा और मुस्कुराया, मैजिक यूजफुल है पर सबके सामने मत दिखाना। निको थोड़ी सीरियस हुई, मैं बिगिनर हूँ, मैजिक अनस्टेबल है, दूसरों की हेल्प करके ही कंट्रोल इंप्रूव होता है। मोरी ने हाथ थामा और बोला, चलो मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में हेल्प करूंगा। निको के चेहरे पर एक ड्रीमी स्माइल आ गई। वो अपने और मोरी के फ्यूचर की फैंटेसीज में खो गई। तभी मोरी ने अलार्मेड टोन में कहा, बिल्डिंग वाली आवाज सुनी, लगता है कोई फायर है। निको ने तुरंत देखा, एक औरत बिल्डिंग की बालकनी पर फंसी थी। उसने झाड़ू निकाली और फ्लाइंग मोड एक्टिवेट किया, रेडी टू सेव। मोरी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, तुम सिर्फ फ्लाइंग पे फोकस करो, मैं अंदर से रेस्क्यू करूंगा। दोनों एक साथ उड़े और फायर बिल्डिंग की तरफ गए। वह औरत को सुरक्षित निकाल लेते हैं, पर झाड़ू 3 लोगों का वजन नहीं उठा पाता। निको ने स्पेल लगाया, मोरी को हल्का कर दिया, पर इससे उसका पर्सनैलिटी थोड़ा केयरफ्री और बबली हो गया। औरत हैरान, आप लोग कौन हो? मोरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, निको विच है, मैं उसका ओगर बॉडीगार्ड। औरत के लिए ये पूरा सीन मैजिक और अनबिलीवेबल था। अब झाड़ू ज्यादा नहीं उठा सकता था। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए निको ने अपने ऊपर भी स्पेल यूज किया। दोनों का मूड सुपर चीयरफुल हो गया। औरत ने उन्हें धन्यवाद दिया, पर तभी रियलाइज किया कि बैग्स वहाँ भूल गए। जल्दी वापस जाकर बैग्स उठाए, लेकिन बैग्स अब बहुत भारी हो गए। निको ने स्पेल बुक चेक किया और समझा, स्पेल का साइड इफेक्ट है, पहले लाइट वेट बाद में हेवी। दोनों एकदम कोलैप्स हो गए, जमीन पर गिर गए, बैग्स उनके ऊपर। थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा स्ट्रगल, बस काओस ही काओस। रात को निको ने मोरी को थैंक यू बोला, तुम्हारे पावर्स को कंट्रोल करना अमेजिंग है। मोरी थोड़ा सीरियस हो गया, दिमाग में बाप की बात, 1 साल के अंदर निको पर डिजास्टर आ सकता है, तुम्हारा काम उसका फैमिलियर बनकर उसकी रक्षा करना। ये थॉट मोरी को रेस्टलेस
नोटिस कर गया। अगले दिन स्कूल के लिए रेडी होते वक्त निको पूछती है कैसा लगा पहला दिन घर में साथ। मोरी कैजुअली नॉर्मल, जल्दी गेट ड्रेस्ड। निको खुश हुई कि मोरी उसे लड़की की तरह ट्रीट करता है और फिर से डेरियन मोड ऑन। स्कूल में पता चला कि वह दोनों उसी क्लास में है। निको खुश, फाइनली सैम क्लास। मोरी का दिमाग सिर्फ प्रोटेक्शन मोड पर था। एंट्रेंस सेरेमनी के बाद निको देखती है कि सब बड़े हो गए और कुछ स्टूडेंट्स डेटिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। मोरी ने सीरियसली कहा एक बात करनी है। निको एक्साइटेड हुई, शायद कन्फेशन, पर मोरी ने सीरियस टोन में सलाह दी स्कूल में अपनी आइडेंटिटी या मैजिक रिवील मत करना। क्लास में टीचर यूरी ने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। पहले मंगा बोलने वाली थी पर शर्म से डांसिंग बोल दिया। स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ और मोरी ने निको को पहले के एडवाइस की रिमाइंडर दिया। नो मैजिक। बॉयज का इंट्रोडक्शन हो रहा था। मोरी नोट्स ले रहा था। प्रोटेक्ट मोड ऑन। एक्सीडेंटली इरेजर टूट गया। निको ने सोचा मैजिक यूज करके हेल्प करो, शायद कन्विंस हो जाए मुझे मैजिक यूज करने देने के लिए। एक ग्रो स्पेल चली। मिस्टेक। एक स्ट्रैंड मोरी के बाल पर लग गया और वह तेजी से लंबा हो गया। क्लास में सिर्फ यूरी ने नोटिस किया। सोचा अपनी इमेजिनेशन है, मंगा ज्यादा पढ़ लिया। निको पैनिक, रिवर्स स्पेल ट्राई किया पर अब मोरी का सिर जाइंटिकली बड़ा हो गया। निको फिर से स्पेल ट्राई किया, गलती से मोरी का आर्म भी ग्रो हो गया। मोरी फाइनली नोटिस कर गया। ऑकवर्डली अपना बड़ा आर्म कवर करके इंट्रोड्यूस करने लगा। सबकी नजर उस पर, लोग कंफ्यूज और शॉक। वो कौन है? वाइब। निको इंटरनली गिल्ट में थी पर स्पेल अनस्टेबल था और यही काओस क्रिएट कर रहा था। मोरी अपनी सीट पर बैठता है और कैजुअल स्टाइल में अपना आर्म निको के डेस्क पर रख देता है। निको जैसे ही स्पेल कास्ट करने लगती है ताकि मोरी का आर्म नॉर्मल हो जाए, अचानक टीचर यूरी कहती है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। निको तुरंत खड़ी होती है पर स्पेल कंट्रोल से बाहर चला जाता है और खुद ही जाइंटिकली बड़ा हो जाती है। क्लासरूम में सब शॉक हो जाते हैं। निको थोड़ी एम्बैरेस्ड पर सच बोलती है मैं विच हूँ। मोरी का चेहरा थोड़ा अनॉयड हो जाता है, बस अब उनका कवर ब्लो हो गया। फिर यूरी एक्सप्लेन करती है निको की मदर ने पहले ही बता दिया है कि वो विच है और स्कूल के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी कंटिन्यू करेगी। सब स्टूडेंट्स निको की तरफ देख रहे होते हैं। मोरी इंटरनली सोचता है अब कोई भी उससे फ्रेंड बनाएगा या नहीं, ये लोग विचेस के साथ यूज नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद मोरी निको को घर तक वॉक करने के लिए इनवाइट करता है पर उनकी क्लासमेट्स कारा और काकुमी निको को लंच के लिए इनवाइट कर लेती है। रेस्टोरेंट पहुंचते ही कुछ बॉयज फ्लर्ट करने लगते हैं पर कारा उन्हें रिजेक्ट करके लूजर्स बोल देती है। निको इम्प्रेस हो जाती है और प्रेज करती है कारा को। लंच के दौरान बॉयज उनसे निको के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। निको थोड़ी कॉन्फिडेंट होकर कहती है मैं काफी स्पेल्स कास्ट कर सकती हूँ। कारा कहती है तुम्हारी कॉन्फिडेंस डेंजरस लग रही है। निको शेयर करती है कि उसके पास कभी अपनी उम्र के फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए वो हमेशा सोचती थी कि दूसरी लड़कियों के साथ हैंग आउट करे। काकुमी बताती है कि मिडिल स्कूल में वो लोनली थी पर कारा ने इनवाइट करके फ्रेंड्स बना दिया। कारा क्यूरियस होती है और मोरी का क्या? निको बता देती है कि वे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। कारा थोड़ा शॉक होती है कि दोनों साथ घर जा रहे हैं, लेकिन निको क्लैरिफाई करती है कि डेटिंग नहीं कर रहे। कारा फिर निको से कहती है इंट्रोड्यूस हिम टू मी, मैं बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ। इस बीच जो बॉयज रिजेक्ट हुए थे वे रिवेंज लेने के मूड में है पर मोरी अचानक अपीयर हो जाता है और उन्हें लेसन सिखा देता है। निको उन्हें कवर करने के लिए झूठ बोलती है और बॉयज बिलीव कर लेते हैं, जिसकी वजह से निको गिल्टी फील करती है। अगले दिन स्टूडेंट्स निको के आसपास गैदर होते हैं और बोलते हैं तुम अमेजिंग हो। मोरी इंटरनली खुश होता है, फाइनली निको को फ्रेंड्स मिल रहे हैं। कारा निको से मैजिक दिखाने के लिए कहती है पर मोरी अपसेट हो जाता है। स्कूल में मैजिक यूज करना अलाउड नहीं है। निको प्रूव करना चाहती है कि वो सब कुछ कर सकती है और स्पेल्स चलाती है। अचानक यूरी एंटर करती है और क्लासरूम पूरी उल्टा पुल्टा देखकर शॉक हो जाती है। निको तुरंत सब कुछ नॉर्मल कर देती है। यूरी एक्सप्लेन करती है फर्स्ट क्लास रिक्रिएशन के लिए है, फ्रूट्स बास्केट खेलेंगे। स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं ये बच्चों का गेम है और निको का मैजिक यूज करने का आइडिया सजेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आउटसाइड जाते हैं। निको उन्हें फ्लाइंग का ट्यूटोरियल देती है और फिर स्पेल कास्ट करके सब फ्लोट करते हैं। सब एंजॉय करते हैं। दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स चलते हैं क्योंकि उनका बोरिंग गेम चल रहा है और निको के क्लास का फन है। मोरी कंसर्न है कि निको मैजिकल एनर्जी यूज कर रही है। निको कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फूड से रिचार्ज कर सकती हूँ और सबको मजा आना सबसे इम्पोर्टेंट है। मोरी इम्प्रेस्ड है। वो खुद जॉय फील नहीं करता क्योंकि ओगर बनने के बाद कभी मजा नहीं फील हुआ। निको बोलती है तुम्हारे पावर्स इनक्रेडिबल है, सबको बता दो। मोरी के माइंड में फ्लैशबैक आता है जब उसके फ्रेंड्स ने उसे छोड़ दिया था। सोचा फ्रीक है। तभी एक ट्रक मैजिक सर्कल में एंटर करता है। ड्राइवर पैनिक में ट्रक उड़ने लगता है। ट्रक सर्कल से बाहर आता है और ग्राउंड की तरफ गिरने लगता है पर मोरी उसे कैच कर लेता है एफर्टलेसली। सब लोग शॉक, कैसे हुआ ये? निको कवर करने की कोशिश करती है पर मोरी खुद रिवील करता है मैं ओगर हूँ। मोरी सोचता है कि लोग अब उसे फ्रीक समझेंगे पर सब अमेज्ड है उसकी स्ट्रेंथ से। वो सोचता है क्यों लोग डरे नहीं? सब एक्सप्लेन करते हैं बस फ्लाइंग की वजह से और निको के विच होने के बारे में पहले से जानते हैं। अगर वो ओगर भी है सरप्राइजिंग नहीं है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। सीन के एंड में निको की मदर इबुकी अपीयर होती है। वो प्रोफेसी मैजिक स्पेशलिस्ट है। अपनी बुक देखती है जिसमें कुछ नंबर और एग्जैक्ट वर्ड्स है। डिकोड करके समझती है कि डॉग्स और रेन ड्रॉप से डिजास्टर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग अभी अनक्लियर है। वीकेंड का सीन पीसफुल था। मोरी किचन में कॉफी प्रिपेयर कर रहा था। उसकी शांति और रूटीन काफी कंफर्टिंग लग रही थी। निको उठी और सोची चलो थोड़ा अटेंशन ग्रैब करते हैं और कैजुअली न्यू लुक में उसके सामने गई पर मोरी ने बिना इंटरेस्ट लिए कहा हॉलीडे है, लेजी मत हो जाओ और तुम्हारी सारी क्लॉथ्स एक जैसी लग रही है। निको थोड़ी डिसपॉइंटेड हुई लेकिन फिर कारा का फैशन मैगजीन निकाल कर ड्रेसेस देखने लगी। मॉडल्स के आउटफिट्स इतने स्टाइलिश
स्टाइलिश लगे कि एक आइडिया उसके माइंड में आया। मैजिक का यूज करके ये ड्रेसेस रियल बना देगी। स्पेल चलाया और ड्रेसेस मैटेरियलाइज हो गए। बस प्रॉब्लम ये हुई कि बैक ट्रांसपेरेंट थी क्योंकि मैगजीन में सिर्फ फ्रंट दिखा हुआ था। निको खुशी खुशी साइडवेज वॉक कर रही थी ताकि मोरी को इम्प्रेस कर सके, पर मोरी ने नोटिस नहीं किया और कॉफी प्रिपेयर करते करते इग्नोर कर दिया। निको स्लाइटली एनॉयड बोली, परवर्ट, आउटफिट के बारे में क्या सोच रहे हो? मोरी कैजुअली बोला, नाइस लग रहा है, डिफरेंट है तुम्हारे नॉर्मल क्लॉथ से। उसके दिमाग में एक थॉट आया, बाहर चले, पर निको फ्रीक आउट हो गई। ये ड्रेस पहन के बाहर कैसे जाऊंगी? मोरी ने स्माइल करते हुए कहा, प्रिटी है, पर तुम्हारे नॉर्मल क्लॉथ्स भी अच्छे लगते हैं। जो अपने पसंद के हो वही बेस्ट लगते हैं। निको ब्लश हो गई और जल्दी से नॉर्मल क्लॉथ्स पहन ली, पर ट्रांसपेरेंट बैग को मोरी एक्सीडेंटली नोटिस कर लेता है। ये टाइप के ड्रेस फैशन में है क्या? निको इरिटेट होकर बोली, स्टॉप स्टेयरिंग। उसके बाद मोरी थोड़ा क्यूरियस हुआ, ये क्लॉथ्स किस एरा के हैं? निको बताई, फ्रेंच ग्रैंडमदर के हैं। मोरी ने अपना जैकेट दिखाया, मेरा भी इसी एरा का है। निको डिसपॉइंटेड हुई, बस विंटेज क्लॉथ्स पे हार्ट रेस हुआ। और लगता है आप खुश नहीं है क्योंकि मेरा आना घर काफी मेसी कर गया। मोरी एडमिट करता है, पार्शली ट्रू। ये सुन के निको थोड़ी गुस्सा हो गई, पर मोरी ऐड करता है, मैं डैड के साथ बड़ा हुआ हूँ, सिर्फ उसके साथ रहते रहते कंफर्ट मिल गया। तुम्हारी डिस्टर्बेंस पहले पसंद नहीं थी, पर अब एडजस्ट हो गया हूँ। मोरी कहता है, वेयर व्हाटएवर कंफर्टेबल लगता है, हर आउटफिट सही लगता है जब अपने स्टाइल में हो। बस तुम्हारे और मेरे टेस्ट का मैच देख के एक्साइटेड हो गया था। वेदर परफेक्ट था और मोरी ने लंच के लिए बाहर जाने का इनवाइट दिया। निको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली। शाम के समय पैकेज आए। निको बोली, इबुकी ने भेजे हैं, शायद मेरे मंगा के लिए। मोरी ने देखा उसके लिए भी लेटर है, तुरंत खोला। इबुकी मोरी को थैंक्स बोल रही है कि उसने निको का ख्याल रखा। लेटर में बताई वो यूजानिक्यो नाम के छोटे विलेज में है जहाँ निको ने ट्रेनिंग ली थी। वहाँ मैजिक एनर्जी डेवलप करना सबसे आसान है। भविष्य की एनर्जी का प्रेडिक्शन करना काफी ऊर्जा लेता है और वो सही प्रेडिक्शन के लिए अपनी पावर बढ़ा रही है क्योंकि प्रोफेसी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। इबुकी कहती है, निको का ध्यान रखो, मुझे पता है तुम कर लोगे, बचपन से ही मदद करते आए हो। निको बॉक्सेस कैरी करने की रिक्वेस्ट देती है। मोरी कहता है, अपना काम खुद हैंडल करो। निको लाइटनेस स्पेल यूज करती है, पर मोरी साइड इफेक्ट्स याद दिलाता है। तब निको एक और स्पेल यूज करती है जो उससे 2 कॉपीज बना देता है। निको खुशी से काम कर रही थी, सोचा काम जल्दी होगा, पर मोरी नोटिस करता है कॉपीज होने के बाद भी हर कॉपी सिर्फ एक बॉक्स ही ले पा रही थी। अगर 2 और कॉपीज बनाई तब भी वही समस्या। मोरी रियलाइज करता है कि उनकी इंटेलिजेंस भी डिवाइड हो गई है। फाइनली बॉक्सेस मोरी खुद कैरी करता है और इबुकी का बाकी लेटर पढ़ता है। एक नई प्रोफेसी, डॉग इन रेन डिजास्टर लाएगा। अचानक निको चीख रही है, एक डॉग उसके पीछे है। मोरी तुरंत रश करता है, लेकिन डॉग का बाइट लग जाता है। ओनर अपोलॉज करता है पर मोरी गुस्से में बोलता है, केयरफुल रहो। ओनर और डॉग डर के मारे दोनों भाग जाते हैं। निको अपने ओरिजिनल सेल्फ में वापस आती है और मोरी से सॉरी बोलती है, मेरा काम तुम्हारे इंजरी का रीजन बना, माफ कर दो। मोरी कैजुअली कहता है, कोई बात नहीं। सुबह का सीन था। निको किचन में जाकर मोरी के लिए कॉफी प्रिपेयर कर रही थी और मोरी एक बार फिर लेटर खोलता है। लेटर पर एक मैजिकल सील था। ये सील दिखाता है कि क्या प्रोफेसी का डिजास्टर अभी तक पास हुआ या नहीं। सील अभी भी एक्टिव था, मतलब डेंजर अभी भी था। एक रेंडी डे। निको रेड बीन्स खरीदने जाने का प्लान करती है ताकि अपनी मैजिक रिस्टोर कर सके। मोरी ट्राई करता है रोकने, पर प्रोफेसी रिवील नहीं कर सकता, इसलिए डिसाइड करता है कि उसके साथ चलेगा। वो अम्ब्रेला एक्सटेंड करता है और कहता है, आओ मेरे नीचे, सेफ रहोगे। निको इंटरनली खुश, सोचती है कोई हम दोनों को साथ देख ले, क्यूट लगेगा। रास्ते में कारा उन्हें नोटिस करती है और निको को इनवाइट करती है, पर निको पोलाइटली कहती है, नहीं, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। वापस जाते हुए निको नोटिस करती है कि वे घर नहीं जा रहे। सोचती है मोरी कन्फेशन देने ले जा रहा है, पर वे ओपन एरिया पहुंचते हैं और मोरी कहता है, जो भी छुपा है बाहर आ जाओ। एक आदमी मास्क पहन कर आता है, डॉग मास्क, बिल्कुल निको के फेवरेट एनिमे कैरेक्टर जैसा। मोरी इंटरनली वॉरीड है। प्रोफेसी याद आता है। अटैकर अटैक करता है। मोरी नोटिस करता है कि वह फास्ट है, पर स्ट्रेंथ में मोरी एज में है। अटैकर एक गस्ट ऑफ विंड समन करता है। मोरी पुश बैक होता है और निको वॉरीड हो जाती है। मोरी बोलता है, स्टे बैक। मोरी अपना फुल पावर यूज करता है और बर्निंग फिस्ट लॉन्च करता है। अटैकर डिफेंड करता है, पर यह सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। मोरी पहले ही उसके पीछे अपीयर हो गया था। मास्क रिमूव करते ही मोरी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। निको कहती है, कांशी। मोरी सरप्राइज हो जाता है। निको एक्सप्लेन करती है, ये टैंगडो है जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली। कांशी बताता है कि वह मोरी की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा था क्योंकि वह भी निको को प्रोटेक्ट करने आया है। वापस जाकर कांशी खुश है निको को देखकर, पर मोरी थोड़ा अनॉयड है क्योंकि कांशी उसे इग्नोर कर रहा है। निको मेंशन करती है कि कांशी के पेरेंट्स मालविन प्रोटेक्ट करते हैं जहाँ वो ट्रेन हुई थी। मोरी को याद आता है कैसे उन्होंने ट्रेनिंग के वक्त दोस्ती शुरू की थी। कांशी चाइल्डहुड के एम्बैरेसिंग मोमेंट शेयर करता है। निको ब्लश हो जाती है, पर मोरी इंटरप्ट कर देता है, तुम यहाँ क्यों आए? कांशी कहता है, इबुकी ने कहा कि मैं निको का गार्डियन बनूं, और रुडली एक बर्गर मांगता है। मोरी तुरंत फेंक देता है। मोरी फिर से असली रीजन पूछता है। कांशी रिफ्यूज करता है। मोरी निको से कहता है स्पेल यूज करने को। निको अम्ब्रेला को टॉकिंग ऑब्जेक्ट बनाती है। अम्ब्रेला फाइट नोटिस करता है और एक्सप्लेन करता है, ओग्रेस और टैंगडू हमेशा एनिमी रहे हैं। मोरी फाइनली समझता है, इसलिए कांशी फ्रेंडली नहीं था। मोरी पूछता है, आइडेंटिटी क्यों छुपी रखी और स्पाई किया? कांशी एक्सप्लेन करता है, वो निको को ओगर की हेल्प के बिना प्रोटेक्ट करना चाहता था, अपने रेस का ग्लोरी लाना। निको थैंक्स बोलती है। अम्ब्रेला रिवील करता है, इबुकी ने कांशी के सारे डेब्ट सेटल कर दिए थे। कांशी एक्सेप्ट करता है कि वह पूरा पैसा खत्म कर चुका था और टाउन छोड़ने वाला था, पर इबुकी ने उसे निको प्रोटेक्ट करने भेजा।
भेजा। निको टी प्रिपेयर करने चली। कांशी मोरी को एक पेपर देता है नई प्रोफेसी के बारे में। एनिमी स्कूल में है और वो सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा था, पर निको को नहीं बताएंगे, नहीं तो स्ट्रेस में आ जाएगी। निको रिटर्न करती है। कांशी कहता है कैसे रह सकती हो इस विड मॉन्स्टर के साथ। दोनों आर्ग्यू शुरू कर देते हैं कौन बेटर बॉडीगार्ड है। मोरी सजेस्ट करता है बाहर जाकर सेटल करने को, पर निको रोक देती है। टैंगडू और ओगर का कॉन्फ्लिक्ट भूल जाओ। निको एक आइडिया सोचती है, स्पेल फूड पर लगाकर दोनों को क्लोज फ्रेंड्स बनाएगी। प्रॉपर ऑर्डर में खाना जरूरी है, पहले मोरी खाए फिर कांशी। जैसे ही खाता है मोरी फ्रेंडली हो जाता है कांशी के साथ। कांशी फ्रिक आउट करता है, पर जितना ज्यादा खाता है मोरी उतना ज्यादा वीड फ्रेंडली बन जाता है। कांशी समझ नहीं पाता और भाग जाता है। फिर दो बच्चों को बैलून लेने में हेल्प करता है। एक्सीडेंटली मैजिकल स्नैक्स गिर जाते हैं, बच्चे खाते हैं और सब लव स्पेल में फंस जाते हैं। निको ऑब्जर्व करती है चेन फॉर्मेशन शोल्डर्स का। निको अपोलॉज करती है, बस चाहती थी कि आप लोग अच्छे फ्रेंड्स बन जाओ। तभी डोरबेल बजता है। निको ओपन करती है। पोस्टमैन सोचती है, पर अचानक उसकी चीख सुनाई देती है। सब दौड़ के वहाँ पहुँचते हैं। निको पेन में है, नए ड्रेसेस पहनी थी और एक स्टिफ हो गई। आईज अपीयर होते हैं ड्रेसेस पर। विच की डॉटर कॉट हो गई। ड्रेस टाइट हो जाता है और मॉन्स्टर निको को किडनैप कर लेता है और उड़ जाता है। मोरी चेस करने लगता है, पर कांशी समझाता है ऐसे फ्लाई करने वाले को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। कांशी अपनी पावर यूज करता है और एरिया के सारे क्रोज कंट्रोल करता है। पूछता है क्या किसी ने लड़की फ्लाइंग देखी। एक क्रो गाइड करता है उनकी तरफ। तो सीन ऐसा है, निको फंस गई और बोलती है मोरी मुझे बचाएगा। मतलब हर बार वही डायलॉग, जैसे उसका रेस्क्यू सब्सक्रिप्शन मोरी के नाम पे चल रहा हो। मोरी आता है, कांशी से पूछता है तू उड़ा सकता है क्या। कांशी बोलता है नहीं भाई, हमारे पर तो कब के गायब हो गए। मतलब क्रो फैमिली बिना विंग्स के बस हवा में बकवास उड़ा सकती है। फिर दोनों मिलके प्लान बनाते हैं। कांशी हवा का झटका देता है, मोरी उड़ता है। फुल सुपरमैन एंट्री सोची थी, लेकिन नीचे से मॉन्स्टर बोलता है तो क्या करेगा अब। मोरी एक मुक्का मार देता है और निको फ्री हो जाती है। फिर दोनों धड़ाक से नीचे गिरते हैं। मोरी चिल्ला रहा होता है कांशी हेल्प कर। कांशी थोड़ा हवा देता है, पर मोरी फिर भी जमीन पे धड़ से गिरता है। मोरी भाई तूने जान के किया ना। फिर कांशी बोलता है मॉन्स्टर तो ये वाला था ही नहीं। मोरी का फेस मतलब पूरा मजाक चल रहा था। फिर कांशी बोलता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। निको खुश, मोरी शॉक। अब ये फ्रीलोड करेगा और पता चलता है कांशी ने अपना पैसा पूरा जुआ में उड़ा दिया। मोरी सोचता है परफेक्ट, अब ये मेरी फ्रिज भी खा जाएगा। और एंड में सब लोग कांशी को ही हेलो करते हैं। मोरी वहीं खड़ा सोच रहा होता है भाई मैं हीरो था या बैकग्राउंड बंदा।